तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। देखो 4 + 13 कितना होता है? 17 होता है, पता है हमें। 4 + 13 = 17। और यहाँ आप ध्यान दो तो क्या लिखा है मैंने? 2 × 3 + 5। ओके, तो इसको हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 × 3 + 2 × 5। इसी तरह से 3 × मैंने 7 - 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7 - 3 × 2। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है जिसमें ये इक्वल के साइन से सेपरेटेड है। ओके, और ये इक्वल के साइन से सेपरेटेड है। इसमें ये इक्वल के जो पहले वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल के बाद वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? RHS, राइट हैंड साइड। तो ये जो स्टेटमेंट है जिनमें कि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल के साइन से सेपरेटेड है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। ओके, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। जहां भी इक्वल का साइन होगा उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वलिटी। अब आप यहां पर ध्यान दो, यहां कहीं भी वेरिएबल यूज नहीं किया है, ठीक है। अगर इसी में वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या हो जाती है? इक्वेशंस। तो हम उसे क्या बोलने लगते हैं? इक्वेशंस। जैसे यहां पर देखो कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए मैंने। ये 4 + x = 12। क्या बोल रहा है पहला वाला पार्ट? 4 + x = 12। मतलब क्या कि अगर x में मैं क्या 4 को ऐड करूं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे? 12। तो इसको देखो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे x प्लस, इस स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? क्या बोल रहा है? 4 + x, तो x + 4 = 12। लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 5 subtracted from a number y = 12। किसी नंबर y में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? 12। तो देखो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे y - 5 = 12। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? 3 < a number x is 8। क्या बोला? 3 < a number x is 8। किसी नंबर x से 3 कम किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। तो इसको कैसे लिखेंगे इस स्टेटमेंट को? तो हम लिखेंगे x - 3 = 8। ओके, अगला स्टेटमेंट देखो, 4 times a number z is 32। किसी नंबर का 4 टाइम किसके इक्वल होगा? 32 के इक्वल होगा। वो नंबर क्या बोला यहाँ पर? z। तो इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली? हम बोलेंगे 4 × z = 32। ओके, अगला देखो, द सम ऑफ अ नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y is 15। क्या बोला? द सम ऑफ अ नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y is 15। एक नंबर x है और उसका 2 टाइम्स, किसका? y का 2 टाइम्स, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ y यानी 2y, और ये क्या रिजल्ट दे रहा है हमें? 15। ओके, तो इन स्टेटमेंट को हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं। यहां पर देखो क्या हो गया, इसमें लिटरल्स यानी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। x + 4 = 12, ये एक इक्वेशन है। y - 5 = 12, ये भी एक इक्वेशन है। सिमिलरली x + 2y = 15, ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर लिटरल्स, या फिर उसको वेरिएबल्स बोलते हैं, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ओके, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है जिसको हम इक्वलिटी बोल रहे थे, इक्वल के साइन से जो सेपरेटेड है, अगर उसमें एक है, एक से ज्यादा क्या लिटरल्स है या वेरिएबल्स बोले उसको, वेरिएबल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। ओके, तो ये सभी क्या है? इक्वेशंस हैं। और लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे हम? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर उसकी हाईएस्ट पावर जो उसमें एक्सपोनेंट अगर वो कैसा हो? 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। देखो, अगर मैं आपसे ये मतलब ये जितने भी एग्जांपल ये हमने पढ़े हैं सब क्या है? ये लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर, ये वेरिएबल है 1 है, यहाँ पर भी x का एक्सपोनेंट 1 है, z का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों का एक्सपोनेंट कैसा है? 1 है। तो ये सब कैसे है? ये लीनियर इक्वेशंस है सभी। ओके, अब अगर मैं इस तरह की कोई इक्वेशन लिखूं, सपोज मैं बोलता हूं कि कोई नंबर है और उसमें उसका हमें स्क्वायर से ऐड करना है,
जैसे अगर मैंने बोला कोई नंबर है, उसमें हमने उसके इस नंबर के स्क्वायर का ऐड किया है और रिजल्टेंट सपोज हमें 20 मिल रहा है, ओके। तो ये एक इक्वेशन तो है, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल आ रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसीलिए ये इक्वेशन तो होगी, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ओके। इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन है, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? इक्वेशन तो है ये, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो भी उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ओके। अब क्या करते हैं हम, जैसे अगर फर्स्ट वाले केस में हम देखें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, हमें क्या मिल रहा है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये x अगर यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है, तो x की किस वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर x की क्या पुट करूँ जिससे मुझे 4 ऐड करने, मतलब x की क्या वैल्यू है जिसमें 4 ऐड करने पे मुझे 12 मिल जाए, तो आप बोलोगे 8, क्योंकि 8 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12। तो x इज इक्वल टू अगर आप इसमें 8 पुट करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 12। तो ये x इज इक्वल टू ये 8 आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस या फिर रूट, ओके। इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन या फिर बोलेंगे इसको रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन या रूट बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ये उसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8, x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इस इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हैं रूट्स। तो हमारे सिलेबस में ये सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड करने की 3 मेथड दी हुई है, ओके। चलो अब इसको आगे देखते हैं, ये नोट कर लो इतना। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ओके। अब जो हमारे सिलेबस में वो 3 मेथड है ना, कौन कौन सी है। तो जो पहली मेथड है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ओके। जो दूसरी मेथड है वो है सिस्टमैटिक मेथड, और जो थर्ड मेथड है वो है ट्रांसपोज मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, ओके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये कोई इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ट्रायल एंड एरर जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हमें, है ना, अगर ट्राई करना है, अगर उसमें कोई एरर होती है देन फिर ट्राई करना है, तो ऐसे हमें फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एक इस तरह से एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, छोटा सा हम एक इस तरह से टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x, जो भी हम x की वैल्यूज लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ले रहे हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड LHS, फिर लेंगे हम यहाँ पर RHS, ओके। फिर यहाँ हम देखेंगे इस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम ये चेक करेंगे कि LHS RHS इक्वल है। अगर इक्वल है तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जो हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो रहा है यहाँ पर 4। तो ये LHS तो मेरा 4 आ रहा है, लेकिन RHS क्या दिया हुआ है 7, तो ये इक्वल है क्या, 4 है ये 7 इक्वल है क्या, नहीं है, तो हमने लिख दिया नो, ठीक। फिर हम क्या x की जगह पुट कर रहे हैं, हम रख रहे हैं 2, आपने रखा 2, तो x की जगह 2 पुट किया तो ये आ गया 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, जबकि RHS तो अभी भी 7 है, तो इक्वल है क्या, नहीं। फिर हम क्या पुट करेंगे, हमने रखा 3, तो क्या हो गया ये 3 प्लस 3,
3 + 3 कितना हो गया 6, ये 7 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर हमने रखा 4, ओके, तो क्या हो गया ये 4 रखेंगे तो देखो क्या हो जा रहा है, ये क्या आ जाएगा 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया 7, और ये भी क्या है 7, तो इक्वल आ गया ये, यस इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x = 4 है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। समझ में आ गया, तो इसका सॉल्यूशन या फिर क्या बोलेंगे हम, रूट, वो क्या है x = 4, तो x = 4 क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = 4 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, या फिर क्या बोलेंगे इसका रूट है। पर इसमें क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए हमें। कई बार आप क्या करोगे, फिर अगर इसकी प्रैक्टिस है तो आप आंसर देख के ही बता सकते हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो आप बोल सकते थे कि हाँ यार यहाँ पर 4 + 3 क्या होता है 7 होता है, तो आप आंसर बताए थे कि आएगा x वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। पर ये मेथड कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए फिर हमें अगली मेथड की जरूरत पड़ती है। इसका नाम क्या है, सिस्टमैटिक मेथड। अब इसका मतलब क्या है सिस्टमैटिक मेथड का, जैसे ये इक्वेशन क्या दी हुई है x + 3 = 7। अब क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि अगर इक्वेशन है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे अभी हमें क्वेश्चन कर रहे थे कि 3 + 4 = 7, ये एक स्टेटमेंट है, 3 + 4 = 7। अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा, 3 + 4 + 2 = 7 + 2, तो ये कितना हो गया 7 + 2 9, यहाँ पर देखो 7 + 2 9, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें दोनों तरफ हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या दोनों ही तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सेम नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सिस्टमैटिक मेथड से। हमें क्या दिया, x + 3 = 7 दिया है, तो मुझे यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है, ये +3 है, 3 को एलिमिनेट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ से मैं 3 को माइनस कर दूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, अगर 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा x + 3, और यहाँ क्या आ गया -3 = ये क्या आ गया 7 - 3। ओके, अब ये 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया, x + 0 = 7 - 3 कितना हो गया 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x = 4, तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमें x = 4। ओके, तो ये हो गई सिस्टमैटिक मेथड। इसी को अगर थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें तो हमारी कौन सी मेथड मिल जाती है, ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, क्या दिया था हमें, x + 3 = 7 दिया था। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है तो इसको हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर ये देखो 3 पॉजिटिव है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। ओके, अगर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो अगर उसको ट्रांसफर करेंगे तो उस तरफ जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, और अगर वो डिवाइड में ट्रांसफर करेंगे तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर देखो x के साथ में 3 ऐड हो रहा है, जब इस 3 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x = 7 - 3, और 7 - 3 क्या हो गया 4, तो x = कितना आ गया 4, तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका रूट आ गया x = 4। ओके, तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, 3x + 2 = 11। इसको हमें तीनों ही मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम करते हैं इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व, ट्रायल एंड एरर। ओके, क्या करें, हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम इस तरह से। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x, देन यहाँ पर LHS, यहाँ ले लेते हैं हम RHS, और यहाँ हम चेक करेंगे इस LHS
इज इक्वल टू RHS। ओके, अब आप x की जगह क्या पुट करो, हम पहले पुट करते हैं 1, ठीक है। तो हमने x की जगह 1 पुट किया। जब आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट करोगे तो 3 × 1 ऐसा हो जाएगा, ये 3 × 1 + 2, तो 3 + 2 कितना हो गया, ये बोलो 3 + 2 5, तो ये आ गया 5। लेकिन हमारा RHS क्या है 11, तो इक्वल है क्या, ये नहीं है, ठीक है। देन हम क्या पुट करेंगे, हमने पुट किया यहाँ पर x की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 + 2, 3 × 2 = 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो ये आ रहा है 8, जबकि ये कितना है 11 RHS। इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। देन हम क्या पुट करेंगे, अब 3 पुट करेंगे। जब हमने 3 पुट किया तो कितना हो गया, ये 3 × 3 + 2, 3 × 3 = 9 + 2 11, तो ये इक्वल आ गया 11। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर LHS और RHS इक्वल है, यस। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर x = क्या 3, तो ये इसका क्या हो गया, x = 3, इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन या फिर रूट। तो ये हो गया हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन क्या दी हुई थी हमें, 3x + 2 = 11। अब यहाँ पर देखो पहले तो ये 2a + 2 है, तो इसको हमें हटाना, हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले इस 2 को हटा दें। इस 2 को हटाने के लिए क्या करना हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है तो हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x + 2 - 2 = 11 - 2। तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 3x, ये +2 - 2 कैंसिल हो गया, 11 - 2 कितना हो गया 9, तो इधर 9 आ गया। अब क्या हो रहा है, इस x के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3x / 3 = 9 / 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x = 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया x = 3। ओके, थर्ड मेथड क्या है हमारी, ट्रांसपोजिशन मेथड। अब देखो उससे कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या था हमारा 3x + 2 = 11। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे RHS में, तो 2 यहाँ ऐड हो रहा है तो उस तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3x = 11 - 2। तो क्या आ गया, 3x = 11 - 2 कितना हो जाएगा 9। अब क्योंकि यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा 9/3, और जब 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x = 3। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा x = 3। तो किसी भी मेथड से करोगे आंसर आपका सेम आएगा, है ना, पर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो इसीलिए हम सिस्टमैटिक मेथड या फिर ट्रांसपोजिशन मेथड, है ना, और ज़्यादा प्रैक्टिस हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड की। नोट डाउन, क्या है क्वेश्चन, 16 × 3x - 5 - 10 × 4x - 8 = 40। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसको दोनों ही मेथड से करते हैं, सिस्टमैटिक एंड ट्रांसपोजिशन मेथड से, ठीक है। देखो पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 3x, 16 × 3 कितना हो जाएगा 48x। ओके, फिर 16 × 5 विद माइनस साइन है, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, तो ये आ गया 80। देन फिर इधर -10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो कितना हो, -10 × 4 -40, तो ये हो गया -40x। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 8 कितना हो गया 80 + 80 = 40। ओके, अब यहाँ आप ध्यान दो, तो ये -80 है +80 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, 48 - 40 ये लाइक टर्म है दोनों,
तो 48 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8x इज इक्वल टू कितना है 40। अब ये सिंप्लीफाई हुआ है। अब अगर हम देखिए इसको सिस्टमेटिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 इसके मल्टीप्लाई में है तो हमें 8 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड, तो हम इसको बोथ साइड 8 से डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू 40 अपॉन 8। तो क्या हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया x, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ x बचा और 40 अपॉन 8 कितना हो गया 5, तो इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। और अगर इसी क्वेश्चन को हमें ट्रांसपोजिशन मेथड से करना होता तो देखिए यहाँ तक तो सिंप्लीफाई सेम होगा, इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 8 मल्टीप्लाई में है, ये मिल गया हमें 8x इज इक्वल टू 40। अब क्योंकि यहाँ पर 8 क्या है मल्टीप्लाई में, तो जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 अपॉन 8, तो 40 अपॉन 8 मतलब कितना आ गया 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, solve 3 into x plus 3 minus 2 into x minus 1 is equal to 5 into x minus 5 and check the result। देखो क्या करेंगे, इसको हम पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 3 इंटू 3 कितना 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा प्लस 2। ओके, राइट साइड में क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x माइनस 25। अब ये लाइक टर्म 3x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा, ये x कितना आ गया x, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। ओके, अब x को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, 25 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 और 25 क्योंकि नेगेटिव था लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5x है और x को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो गया माइनस x हो गया ये, तो 25 प्लस 11 कितना हो गया ये 36 इज इक्वल टू 5x माइनस x क्या हो गया ये 4x। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दो इस तरफ लेके आ ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या बचा x, 36 अपॉन 4 कितना हो गया 9, तो क्या आ गया 9 और इधर क्या आ रहा है x, 9 इज इक्वल टू x या फिर बोलो x इज इक्वल टू 9, एक ही बात है, तो हमारा आंसर क्या हो गया x इज इक्वल टू 9। अब इसको हमें चेक करना है, तो देखो चेक कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9 और फिर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है मतलब हमारा आंसर सही है, अगर वैल्यू गलत आ रही है मतलब आंसर गलत है। ओके, देखो ये कितना है 3 इंटू एक्स प्लस 3, पहले हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, क्या x इज इक्वल टू 9, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 9, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 9 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 1, तो ये आ गया 3 इंटू 9 प्लस 3 कितना हो गया ये 12 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, तो 3 इंटू 12 कितना आ गया 36 माइनस 2 इंटू 8 कितना आ गया 16, 36 माइनस 16 कितना आ रहा है ये 20, तो ये मिल गया हमें 20। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं, RHS क्या दिया हुआ वो हमें 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। अब यहाँ भी हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 9, तो क्या हो गया ये 5 इंटू 9 माइनस 5। ओके, तो क्या आ गया ये 5 इंटू 9 माइनस 5 क्या हो गया 4, तो कितना आ गया 5 इंटू 4 20। सो यहाँ पर क्या हो रहा है LHS इज इक्वल टू RHS है ना, सो x इज इक्वल टू 9, ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कैसा है सही है। सॉल्व 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 एंड चेक द रिजल्ट। देखो क्या करें, पहले तो जो हम वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2x
-1/3। और इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये पूरा पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। x - 2/3 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच रहा है 2, और इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो गया 3, तो इस पूरे का एलसीएम कितना मिल गया हमें 3, ये देखो 3। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x - 1 -x - 2 इज इक्वल टू 2 - 1 1। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, तो क्या हो गया ये 2x - 1 -x, और ये माइनस माइनस प्लस 2, और ये 3 यहाँ डिवाइड में था, इसको ट्रांसफर करेंगे तो उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 3। अब 2x - x लाइक टर्म, तो 2x - x क्या आ गया x, और ये 2 और -1 तो क्या हो गया +1 इज इक्वल टू 3। और इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 - 1। क्या आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। अब हमें चेक करना है इसको, देखिए चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया हुआ है वो हमें 2x - 1/3 + 1 इज, ठीक है, यही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर क्या कर दें हम, क्या पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2। तो देखो जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2 -1/3 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 कितना हो गया 4, ये आ गया 4 - 1/3 + 1, तो ये आ जाएगा 4 - 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3/3 + 1, और 3/3 कितना हो गया 1, ये आ गया 1 + 1 कितना 2। अब इसका RHS ले लेते हैं हम, कितना दिया हुआ है x - 2/3, x - 2/3 + 2, यहाँ भी हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2, और जब यहाँ x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 - 2/3 + 2। अब आप ध्यान दो यहाँ पर 2 - 2 क्या हो रहा है 0, और 0/3 कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ गया 0 + 2 दैट मीन्स 2। तो यहाँ पर LHS भी 2 आ रहा है और RHS भी 2 आ रहा है, सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो आवर रिजल्ट इज x इज इक्वल टू 2, ये कैसा है सही है। ओके